हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो एंड आई होप आप सभी अच्छे हैं एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के लिए क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में और क्या सोच रहे हैं, कुछ एक्शन वगैरह है कि नहीं और कहाँ अटके हैं। क्योंकि मेरी रीडिंग्स में तो उनके मोमेंट्स पॉजिटिव फील हो रहे हैं। शायद 555 एंजल नंबर आपके लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आने वाला है। तो उनके फीलिंग्स में मुझे पॉजिटिव मूवमेंट नज़र आ रहे हैं और जिस कदर कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं थे कि उनका कॉल मैसेज आया है, वो मिलने आए हैं, तो उनको मतलब बहुत बहुत दिल से बधाई हो। क्योंकि आपसे ज़्यादा खुश तो मैं हूँ, आपसे ज़्यादा खुश तो मैं हूँ। क्योंकि मैं रोज़ इसी उम्मीद से रीडिंग्स करती हूँ कि उनकी मतलब उनकी फीलिंग्स जान के थ्रू मतलब ऐसा कुछ फील कर रहे हैं ना वो, और हमारा मैनिफेस्टेशन हो रहा है कि ऐसा ही कुछ हो रहा हो और वो हमारी फीलिंग्स है, हमारा जो तड़प है वो उनकी तरह पहुँचे और उसकी रिजल्ट्स कुछ लोगों में नज़र आए। तो मैं बहुत मतलब बहुत खुश हूँ, आपसे ज़्यादा मैं खुश हूँ। तो देखते हैं कि आज क्या फील करे आपके पार्टनर। क्योंकि काफ़ी लोगों का सितंबर में मुझे रिकन्सिलेशन, कॉल मैसेजेस वगैरह, नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्रेक होते हुए तो दिख रहा है। तो अभी माना कि जनरल रीडिंग है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जैसे सबके साथ रेजोनेट हो और उनके पार्टनर की मूवमेंट आपकी तरफ बहुत जल्द से जल्द हो। प्लीज प्लीज द चैरियट। मैंने मूवमेंट का सोचा कि कब बढ़ेंगे, तो ये तो दौड़ पड़े। आप देख सकते हैं कि बस निकले हैं अपनी गड्डी लेके। तो हैंग सिचुएशन आपकी उनकी मुझे नज़र आती है। मतलब एक फील होता है कि एक वाइब्रेशन फील होता है कि आपकी एनर्जीज़ क्या है, उनकी एनर्जीज़ क्या है। तो ऐसा लग रहा है हैंग सिचुएशन, हैंग मैन। इसके लिए हैंग है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आपकी दिमाग की बत्ती जलाने के लिए यूनिवर्स ने आपको उल्टा लटका के रखा है। आपको उल्टा लटका के रखा है, आपके सामने कुछ ऐसा सामने दिखाया जाता है, बताया जाता है, जताया जाता है कि जिस पे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो। तो वो उस कदर हो रही है। आपके सामने ये एंजल नंबर आना, ये टैरो रीडिंग्स आना, उसमें आपको इंटरेस्ट डेवलप होना, आपको इसमें कुछ नज़र आना, कुछ कनेक्ट फील होना, ये सब उसी के साइन एंड सिम्टम्स है। तो आप सही रास्ते पे हैं कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। और यहाँ दिख रहा है कि उनकी भी हैंग सिचुएशन बदल रही है, मूवमेंट हो रही है। लेकिन उनकी जिनके पार्टनर स्पिरिचुअल अवेकनिंग को समझ रहे हैं, जब तक उनकी समझ क्लियर नहीं हो जाएंगी वो नहीं बात करेंगे। मैंने 2 दिन पहले कहा था कि वो आपको ड्रीम में देखेंगे, आपको सपने में देखेंगे, लेकिन कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे। क्योंकि उनकी हालात है ना सदमे जैसी है। बहुत कुछ चल रहा है लाइफ में और उनको समझ नहीं आ रहा है, तो उनको क्या बोले ये भी फील नहीं हो रहा है। तो वैसे सिचुएशन में मुझे दबे से लग रहे हैं, मतलब बहुत ही दबे से लग रहे हैं। कहीं चुपचाप लग रहे हैं, कहीं मतलब कुछ शर्मिंदगी है, कहीं अपनी गलती का एहसास है। बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी है। और जस्टिस अगेन आप देख सकते हैं कि जैसे कि उन्होंने हाथ जोड़े हो आपके लिए, यूनिवर्स से जस्टिस मांग रही, आपको जस्टिस देने के बारे में सोच रहे। अब जस्टिस होगा ही होगा। ये न्याय की बात हो रही है, न्याय की, न कम न ज़्यादा। सब कुछ अभी यूनिवर्स के हाथ में है और ठीक करके रहेंगे। ये आपको न्याय देना चाहते हैं। उनको एहसास हो रहा है कि गलत किया था आपके साथ, और ये अब आपसे जैसे मुझे ऐसा कोई फील हो रहा है कि जैसे आपसे माफ़ी मांग रहे हैं यूनिवर्स के थ्रू, और आपको न्याय देना चाहते हैं। बहुत ही खूबसूरत काम। ऐसा लगता है कि
बहुत ज़्यादा सही गलत की पहचान हो चुकी है, बहुत ज़्यादा सही गलत की। फाइनेंस के प्रॉब्लम, रिश्तों के प्रॉब्लम इस कदर सहे है, इस कदर देखे हुए, लोगों के असली रंग देखे तो कहीं यूनिवर्स की वजह से, फाइनेंस के, मतलब कभी कभी इंसान का होता है ना कि पैसा होते हुए भी गुरूर होता है कि मेरे लाइफ में सब कुछ तो ठीक चल रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, जॉब चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, अपने को कुछ समझता नहीं है कि भाई यूनिवर्स नाम की भी कोई चीज़ होती है। ये जो गुरूर है ना, ये गुरूर है, ये तोड़ के रख दिया। क्योंकि आपके पास जब पैसा ना हो ना तो वही साथ देते हैं जो आपके अपने हैं, सही मायने में अपने, सही मायने में, तो वो सच्चे रिश्ते ही होते हैं। तो उस कदर उनको बहुत सारी दुनियादारी सिखाई जा रही है, दुनिया दिखाई जा रही है उल्टा लटका के। और द मून बातें बहुत छुपा रहे, बहुत ही अंदर से डरे हुए, इमोशनल बहुत ज़्यादा है, रात को आपको बहुत बहुत ज़्यादा याद करते हैं, उनके इंट्यूशंस जाग रहे हैं, अंदर की आवाज़, इन अंतरात्मा की आवाज़ जैसे ना झंझोड़ रही है, झंझोड़ रही है। जस्टिस का कार्ड है तो ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने भी गलत किया था, अचानक से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, अचानक से चले जाना, इतना डीप लेवल का रिश्ता, और अचानक से माँ बाप की कहने पे छोड़ देना वगैरह सब चीज़ें हैं ना, बहुत ज़्यादा गलत था। इतना इमोशनल लेवल पे आपने जो सहा है, हर चीज़ का ना, हर चीज़ का वो भुगतान कर चुके या कर रहे हैं, और उसकी वजह से अभी न्याय होगा। तो इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे, बहुत छुपा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है ना, जब वक्त आएगा ना, आपको एक एक चीज़ का, एक तो गलती की माफ़ी मांगेंगे और एक एक चीज़ की क्लैरिटी भी देंगे कि क्यों, कैसे, मैंने क्या गलत किया, मैंने क्या ये सही नहीं किया, सब कुछ बताएंगे। ऐसा लग रहा है अभी जितनी चीज़ें छुपा रहे हैं ना, हर चीज़ बतानी, मतलब अपनी ज़िंदगी की किताब खोल के रखनी पड़ेगी उनको, ऐसा फील हो रहा है। देखते हैं कि ओशो ज़ेन टैरोट से क्या निकल के आता है। ब्लैंक, नो थिंगनेस, पूरी तरह ब्लैंक, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। मतलब जिनके लाइफ में बहुत ज़्यादा मस्त तूफान गिरे हुए हैं ना, भूचाल आए हुए, वो तो पूरी तरह ब्लैंक हो गए, कुछ भी नहीं फील हो रहा है। सदमा लगा, सदमा, जोर का झटका बहुत ही जोर से लगा है। पॉसिबिलिटीज़, हर पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे, मतलब हर एक उम्मीद ढूंढ रहे कि सब कुछ कैसे ठीक हो जाए, आपकी तरफ कैसे बढ़ा जाए, हर चीज़ उम्मीद बहुत बढ़ा रहे। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ये हो सकता है, क्या वो हो सकता है, वो ढूंढ रहे। हार्मनी, ये भी मुझे ना एक रीयूनियन के जैसा चाहते हैं। मतलब कार्ड लगता है कि जैसे शांति, एक अपनापन या अपने जैसा, एक खास करके बहुत ही ज़्यादा शांति। मतलब लाइफ के तूफानों से और सब कुछ इतने परेशान हो गए, तो ऐसा लगता है कि शांति, शांति चाहिए, और वो शांति ना आप में ढूंढते हैं। मतलब हार्मनी एक ऐसी चीज़ है जो किसी के साथ एक अपने अंदर ही फील होती है, तो वो कुछ ऐसे ही फील कर रहे हैं। और कंडीशनिंग, यहाँ पे ऐसा लिखा है ना कि उनकी जो एक सोच थी, जो समाज की वजह से, माँ बाप की वजह से, खुद के एक्सपीरियंस की वजह से, हर चीज़ एक सोच थी, वो कहीं ना कहीं बदल रही है, ऐसा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। और ख़ास करके जो हमें ऐसा लगता है ना कि कैसे पॉसिबल है, कैसे हो सकता है, या फिर क्यों, मतलब अपने ऊपर ही विश्वास ना होना, दूसरे की बातों में आना, ये वो सब चीज़ें हैं ना, वो बदल रही है। कहाँ पे एक फैमिली की कंडीशनिंग जहाँ पे थी, समाज की, फैमिली की, वहाँ पे बदल रही है। तो अपनी एक एक्सपीरियंस की वजह से, अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस की वजह से अपनी एक सोच भी बदलती हुई मुझे नज़र आ रही है।
और बॉटम ऑफ देखें अगेन, मून की एनर्जी, इनर वॉइस, उनके इंट्यूशन, अंतरात्मा की आवाज़ उनको बहुत ज़्यादा कहीं परेशान कर रही है तो कहीं समझा रही है। परेशान इसलिए कि उनको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए और समझाने की कि क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, क्या अपना है, क्या खींच रहा है, वो फील करा रही है। देखते हैं कि सैक्रल चक्रास कहाँ पे है। मिस्टिसिज्म बहुत ही ज़्यादा अगेन मतलब बिखरे हुए हैं, ना समझने की कंडीशन में नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर वाले ने सब दरवाजे मेरे लिए ही बंद किए हैं। एक वक्त था जब आपने ही ऐसा कुछ फील किया था, कैसा लगा कि सब कुछ मेरे साथ ही क्यों, मैं ही इतना तकलीफ में क्यों, मेरे साथ ही इतने तूफान गिरे, क्या गलती है मेरी। ग्रीफ अगेन वही एनर्जीज, बहुत बहुत तकलीफ, दर्द इसमें है। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि हाल ही में किसी अपने को खोया हो उन्होंने, लेकिन बहुत कुछ अंदर है ना, एकदम डीप लेवल पे खोने का एहसास बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा दुख तकलीफ बहुत ज़्यादा है। एम्पास, ये कार्ड मुझे हमेशा ये बताता है कि यही जो यूनिवर्स कर रही है, उनके रास्ते में इतने पत्थर डाले जा रहे हैं कि उनको अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। वो जो सोच रहे हैं, वो जो कर रहे हैं, उनको लगता था वही सही है, कुछ नहीं होता ऐसा करने से, तो वो हर चीज़ सिखाई समझाई यूनिवर्स की तरफ से जा रही है। मतलब बदलना पड़ेगा रास्ता उनको, उनकी मंजिल, सही मंजिल पे लाके छोड़ेंगी यूनिवर्स। ओह, रिन्यूअल अगेन, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, अपने आप को पूरी तरह बदलने की कोशिश। ये एक्चुअली यूनिवर्स का, जैसे मैंने कहा ना, एम्पास पहले जो सोचते थे हर चीज़ हल्के में ले रहे थे, क्या होता है, तो वो अभी वैसा नहीं चलेगा। पूरी तरह उनको तोड़ मरोड़ के बदलना ही पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। और बॉटम अप देखें, रिजेक्शन, तो हाल फिलहाल में किसी से रिजेक्शन सहा है। जब किसी ने छोड़ा है तब बहुत ज़्यादा दर्द और तकलीफ़ और कंपैरिजन और न जाने क्या क्या एहसास हो रहे। तभी तो पता चलता है कि मतलब कैसा फील होता है, मतलब ऐसा छोड़ने के बाद कि अचानक से हम चल रहे हैं और अचानक से किसी ने अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो क्या फील होता है। ओरेकल एनर्जीज, एंजाइटी, रातों रातों को जाग रहे, परेशान है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, कैसे करे, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बेचैन। द थिंकिंग वुमन, अगेन आप ही के बारे में सोच रहे, सोचे जा रहे, क्योंकि रिजेक्शन हुआ है, कंपैरिजन हुआ है, तो आपकी याद आ रही है ना कि किसी को मैंने जब रिजेक्ट किया था कैसा फील हुआ होगा। आज जो तकलीफ मैं फील कर रहा हूँ या फील कर रही हूँ, कभी किसी वक्त उसने भी फील किया, क्या गुजरी होगी उस पर। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो कहीं ये जो चीज़ें चल रही है यूनिवर्स की तरफ से, उस कदर उनकी जो रिन्यूअल प्रोसेस हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, तो उसकी तरफ उसी कदर उनकी हीलिंग हो रही है। खुशियाँ उनकी तरफ आ रही है, लेकिन हीलिंग के बाद ही आएगी। और आप ये भी आपके लिए भी लागू होता है कि हीलिंग करने के बाद ही असली खुशियाँ आपके हाथ में आएंगी, वरना सब कुछ मिल के भी ना मिलने का जैसा एहसास हो जाता है। मैजिशियन एंड द मिरर, तो आप ही के बारे में सोच रहे हैं, मतलब जाने अनजाने में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मांग रहे, आपके लिए मतलब आपका नाम याद आना और सब कुछ
जैसे यूनिवर्स उनको इशारा करे और वो याद करे जा रहे, इतने दिल से याद कर रहे कि आपको वो फील होता होगा, आपको भी बेचैनी फील होती होगी, अचानक से बहुत ज़्यादा रोना आता होगा, अचानक से मतलब भारीपन फील हो रहा है, सर दुख रहा है, बहुत मन ही नहीं लग रहा है, ऐसा फील जब होता है ना, तो आप समझे कि इनकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा याद करे आपको। एंजल ऑफ बैलेंस, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश, तो बहुत ही ज़्यादा पेशेंस है, बहुत ही ज़्यादा यूनिवर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा उनके ऊपर मतलब सितम भी ढाया जा रहा है, लेकिन उस कदर उनकी हीलिंग भी की जा रही है। मैन होल्डिंग कॉइन, फाइनेंसेस के प्रॉब्लम तो नज़र आ रहे हैं, फाइनेंसेस के बारे में बहुत ज़्यादा इनसिक्योर नज़र आ रहे हैं, जॉब में प्रॉब्लम, बिजनेस में लॉस, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो फाइनेंसेस के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ है कि कैसे क्या किया जा सकता है आपकी तरफ आने के लिए, सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, रिजेक्शन का कार्ड तो आया है, लेकिन वहाँ से पूरी तरह निकलने की एनर्जी नहीं नज़र आई। आपकी तरफ मूवमेंट तो नज़र आ रहा है, लेकिन अभी तक मुझे कंफर्म एक्शन नहीं नज़र आया, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी दिख रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी। डेथ, अगेन रिन्यूअल प्रोसेस। मैंने कहा ना, टावर, डेथ, ऐसे ही कार्ड नज़र आ रहे हैं उनकी सिचुएशन में। तो ट्रांसफॉर्मेशन यूनिवर्स करा रही है, बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ में बदल के रख रही है, रिश्ते हो, जॉब, करियर, बिजनेस, हर जगह से इस कदर तोड़ा जा रहा है कि उनको बदलना पड़ेगा, बदलना ही पड़ेगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आपकी तरफ है ना आने का, तो अभी एक्शन दिखाएं। डेफिनेटली आपको कॉल मैसेज आ सकता है, आपको मिल सकते हैं, आपकी तरफ आके मतलब अचानक सरप्राइज़ देने की कोशिश भी कर सकते हैं, कुछ गिफ्ट लेके आ सकते हैं। खास करके आपको जो पसंद है, खास करके हो सकता है कि आपको फूल पसंद हो, तो कहीं आपको चॉकलेट्स पसंद हो, या कुछ भी जो पसंद है ना, उसका मतलब हर चीज़ याद है और वो चीज़ आपके लिए लाने का मतलब सोच रहे हैं डेफिनेटली। अगेन फोर ऑफ पेंटिकल्स, इनसिक्योर बहुत है, फाइनेंसेस के प्रॉब्लम बहुत नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो इनसिक्योर भी बहुत नज़र आ रहे हैं कि सब कुछ जैसे कैसे ठीक होगा, क्या किया जा सकता है। तो कहीं किसी कंडीशन में ऐसा लग रहा है कि आपको बढ़ता हुआ देख के, आपके जैसे इनर वर्क कंप्लीट होते जा रहे हैं, तो आपका ना एक एनर्जी, एक ऑरा इतना चेंज हो रहा है ना, तो उस कदर उनको बहुत इनसिक्योर हो रहे, कहीं आपको खो ना दे, आप आगे ना बढ़ जाए, आप उनको भूल ना जाए। ऐसी अजीब सी इनसिक्योरिटी भी फील हो रही है। मतलब लड्डू खाना भी है और रखना भी है, मतलब कुछ भी हो, मतलब चाहिए। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, अभी भी द्विधा मनस्थिति है, समझ नहीं पा रहे कि आर या पार, क्या डिसीजन ले, कैसे डिसीजन ले। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन है ना, द्विधा मनस्थिति, ये कैसे करे या उस सिचुएशन में है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए जो एक निर्णय लेना है वो तो ले चुके हैं, लेकिन वो किस कदर किया जाए, क्या क्या किया जाए, ऐसे स्ट्रैटेजीज, और उनमें वो द्विधा मनस्थिति में है। एट ऑफ कप्स, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अभी जो सिचुएशन है, खास करके अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो ऐसा लग रहा है कि अभी वहाँ से वो निकलने की इंटेंशन है या निकल चुके हैं, मतलब निकलने की इच्छा है या फिर निकल चुके हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये कप्स तो अच्छे से लगे हुए हैं, लेकिन उस इंसान को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। कप तो है, सब कुछ अच्छे से रखे हुए हैं,
इमोशंस है, अच्छे से रखे हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन उनको उस चीज़ में कुछ नज़र नहीं आ रहा है, मन नहीं भा रहा है। तो वो एनर्जीज़ हैं, तो वो ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन से तो निकलने की इच्छा है या तो निकल चुके हैं। रिजेक्शन का कार्ड आया है तो डेफिनेटली ऐसा फील हो रहा है कि निकल चुके हैं। तो मतलब ऐसा पॉसिबल है कि कुछ लोगों को 4 हफ्तों में या 8, मैक्सिमम तो 8 हफ्तों में ये सब सिचुएशन, खास करके थर्ड पार्टी सिचुएशन का मुझे रिजल्ट मिलने की उम्मीद है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो 2 बार मुझे एक श्योरिटी मिली है कि डेफिनेटली आपकी तरफ मूवमेंट है। अभी ये ना चीज़ डेफिनेट स्लो है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे एंगल्स है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब ऐसा है कि अगर पेरेंट्स नहीं माने तो उनको मनवा के छोड़ेंगे, ऐसा फील हो रहा है। भले थोड़ा वक्त लगे बट मनवा के छोड़ेंगे। कमिटमेंट देने की पूरी गारंटी, मतलब हाँ देना ही है। कम्युनिकेशन, आपसे बात करना चाहते हैं, आप मिलना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आज लिटरली बहुत लोगों को हो सकता है कि कॉल मैसेज आए ही। इमोशनल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपको आज बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी मुझे फील हो रही है, और कॉल मैसेज डेफिनेटली आ सकता है। और अभी आप देख सकते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो अभी जब इस रिश्ते में उनकी तरफ से लेना ही लेना था, अभी सोच रहे कि अभी मेरी देने की बारी है, क्योंकि इस कदर ये सिचुएशन बैलेंस नहीं होगी, अभी मुझे भी देना पड़ेगा, देना चाहिए, इच्छा है, ज़बरदस्ती नहीं है, अभी मन कर रहा है सब कुछ जैसे ठीक करने का। तो बैलेंस की एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़र आई, जो जस्टिस का कार्ड आया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये सिचुएशन बहुत बैलेंस होने की पूरी संभावना है। आज रात कॉल मैसेज आ ही सकता है, बातें कर सकते हैं, माना कि एकदम खुल के सिचुएशन ना बताए सब केसेस में, लेकिन इमोशनल बहुत ज़्यादा है। आपको ये ज़रूर बताएंगे कि बहुत मिस करते हैं आपको, और या फिर मिस किया आपको। और जिस तरह है ना कि 8 ऑफ सोर्ड्स, बंधे हुए, जहाँ जो सिचुएशन है ना वहाँ पे बंधे हुए फील कर रहे हैं, मतलब जैसे सोने का पिंजरा, भले कितना भी खूबसूरत हो, सोने का हो, सब कुछ हो, लेकिन क्या फील कर रहे हैं, बंधे हुए। तो देखते हैं कि मैसेजेस क्या है उनकी तरफ से। इतने ज़्यादा नहीं लेते। आई फील इनसिक्योर, 2 बार इनसिक्योरिटी का कार्ड आया था, तो डेफिनेटली इनसिक्योर एनर्जीज बहुत है, खास करके फाइनेंसेस के प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। कैप्रिकॉन, आप या उनकी साइन कैप्रिकॉन हो सकती है, मकर राशि। कैंसर, अगेन आप या उनकी साइन कैंसर हो सकती है। और कर्क राशि, जून, आपका बर्थडे या उनका बर्थडे जून हो सकता है, जैसे कि मेरा है। यू आर द अल्टीमेट, मतलब आपसे बेहतर अभी कुछ दिखता नहीं है, सब कुछ हो गया कंपैरिजन, अभी आपसे बेहतर कुछ और दिखता नहीं है। डिवाइन काउंटर पार्ट, अभी मतलब जस्ट ये नहीं फीलिंग कि हाँ ये मुझे पसंद है या ऐसा नहीं है, अभी ऐसे समझते हैं कि ये जो कनेक्शन है ना वो सोल लेवल का है, कुछ तो अलग है, जैसे कि ऊपर वाले ने दिया हुआ रिश्ता है, ऐसा वो फील करने लगे। उनको कहीं ना कहीं समझ में तो आया है अभी बहुत कुछ। सैजिटेरियस, तो आपकी या उनकी राशि धनु राशि हो सकती है। स्कॉर्पियो, तो वृश्चिक राशि आपकी या उनकी हो सकती है, और हो सकता है कि स्कॉर्पियो मंथ में, मतलब नवंबर के मंथ में आप लोग का रीयूनियन होने की भी
चांसेस है जहाँ जो लोग स्कॉर्पियो है, कॉल और मैसेज मी, तो कम्युनिकेशन का कार्ड तो आया है, तो वो एक्सपेक्ट करे या वो कॉल मैसेज करना चाहते हैं। अगर आपने ब्लॉक किया है, आप नहीं बात कर रहे थे, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपका गुस्सा ठंडा हो जाए और आप कॉल मैसेज करें, या फिर वो कॉल मैसेज करना चाहते हैं। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आज उनका कॉल मैसेज आएगा और बात अच्छे से करेंगे। तो ज़्यादा आप गुस्से में न जाए, थोड़ा उनको शांत रहने दें, थोड़ा खुलने दीजिए, बात करने दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, वरना सिचुएशन हाथ से निकल जाएगी। अगर आपका गुस्सा, आपका दुख अगर ज़्यादा ही बढ़ गया और आपने झगड़ा करना चालू किया, तो आती हुई बात मतलब वापस ज़ीरो पे आ जाएगी। आपके मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव होने चाहिए। ज़रा भी उसमें नेगेटिव एनर्जी आई, आपका रोना हो गया या आपका गुस्सा हो गया, आपकी जलन हो गई, तो फिर सब कुछ ज़ीरो पे आ जाएगा। अगर ये रिश्ता आपके लिए है तो इस कदर ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग से ही आपको इस रिश्ते में जीत हासिल होगी। उनसे जलन या गुस्सा या ऐसा करने से कुछ नहीं हासिल होगा, कुछ नहीं हासिल होगा। थर्ड पार्टी जीतेगी, आप ये बात समझ लीजिए। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी है, और आप आज से मुझे बहुत उम्मीद है कि कुछ सब नया चीज़ हो जाए, खास करके कॉल मैसेज में तो हो जाए। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और आपसे ज़्यादा तो मैं खुश हूँ, खुश। और थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।